हेलो दोस्तों, कभी सोचा है नया शहर, नए लोग और हॉस्टल लाइफ कितनी एक्साइटिंग लगती है, पर क्या घर की यादें सच में पीछे छूट जाती हैं? ये कहानी है आर्या की, जो पुणे चली तो गई अपने सपनों के साथ, पर हर छोटी बड़ी बात पर माँ को याद करती रही। तो चलिए आपको एक छोटी सी ट्रिप पर लेकर चलते हैं उनकी दुनिया में। रात के 10:30 बजे आर्या का कॉल आया। मॉम, वो फेस वॉश कहाँ से लेना है जो आप यूज करती हो? नीरू मुस्कुराई। वही सवाल, वही बेटी, बस अब 1500 किलोमीटर दूर से। तुम्हारा एडमिशन पुणे के रेप्यूटेड कॉलेज में हुआ है और सवाल अब भी वही। मॉम, आई एम कंफ्यूज्ड और थोड़ा लॉस्ट भी। उसके लहजे में थकान थी और वही अपनापन जो नीरू को तुरंत छू गया। नीरू और रोहन दिल्ली की एक सोसाइटी में रहते थे। उनकी 2 बेटियां आर्या 18 साल और त्रिशा 15 साल की थी। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल ही अलग था। आर्या हर दूसरे हफ्ते कोई न कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रही होती, कभी क्लैट, कभी आईपी मैट, तो कभी सीयूईटी, और फिर आखिरकार उसे पुणे के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। खुशी तो बहुत थी, पर नीरू को अचानक एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब दूर जा रही है। जाने दो, करियर के लिए बच्चों को उड़ना ही पड़ता है, वो खुद को बार बार समझाती, लेकिन अंदर से जानती थी उसकी चाय वाली बातें, रात के गप्पे और छोटे छोटे झगड़े अब सब मिस होंगे। जिस दिन फ्लाइट थी, आर्या रो पड़ी। नीरू ने उसका हाथ थाम कर कहा, मत सोचो बेटा पीछे क्या छूट रहा है, सोचो कि आगे क्या खुल रहा है तुम्हारे लिए। क्या आपको रोना नहीं आ रहा मॉम? बेटा, अगर मैं रोई तो तुम्हें कौन संभालेगा? नीरू की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। पुणे पहुंचने के बाद आर्या की कॉल्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई। मॉम, हॉस्टल के खाने का बहुत ही अलग टेस्ट है, आपकी दाल जैसी खुशबू नहीं आती। रूममेट का हमेशा ही सामान फैला रहता है, कमरे को बिल्कुल साफ नहीं रखती है। अरे तो 2-3 बार तुम उसके सामने साफ कर लो, उसे खुद ही रियलाइज हो जाएगा। ये तुम्हारे हॉस्टल के डिप्लोमेसी लेसन्स है, याद रखना। मॉम, आज थोड़ी देर बालकनी में बैठी तो आपकी बहुत याद आई। घर में हम कैसे वॉक पर जाते थे ना, बस वैसा ही कुछ मिस कर रही थी। नीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, टेस्ट और स्मेल बदलते रहेंगे, पर यादें हमेशा रहेंगी। आर्या और नीरू के बीच अब दिन में 2-3 कॉल्स तो पक्के थे। आर्या को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि माँ सिर्फ माँ नहीं, उसकी सबसे स्टेबल फ्रेंड और गो टू थेरेपिस्ट भी है। मॉम, याद है कैसे मैं आपके रूम में अपनी दोहर लेके आ जाती थी और आप इरिटेट होके बोलते, इतनी गर्मी में दोहर कौन ओढ़ता है? मूवीज देखना, साथ में मैगी और कोक पीना, आपका कोम तक यूज करना, ये सब बस अब यादों में ही रह गया माँ। नीरू हंसी। कम से कम अब तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारा अपना है, मूवीज और वेब सीरीज देखने पे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पर आपके साथ ये सब करने का एक अलग ही मजा था माँ। रोहन कभी कभी कहता, आर्या इतनी बार कॉल क्यों करती है, उसे भी थोड़ी स्पेस दो। नीरू कहती, अभी सब कुछ उसके लिए नया है, एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। अगर बातें करने से उसका दिल हल्का होता है तो इसमें हर्जी क्या है? और 20-25 दिन की बात है, वो नए शहर और हॉस्टल लाइफ से एडजस्ट हो ही जाएगी। कभी कभी त्रिशा बोलती, जब मैं बाहर जाऊंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मुझ में कितना कम ड्रामा है। नीरू हंसी। अभी तो तुम घर में ही हो, पहले वही संभाल लो। नीरू अपने आप को ऑफिस और घर के कामों में बिजी रखती। वो जानती थी अगर वो खुद को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखेगी तो आर्या भी वहां एडजस्ट कर पाएगी। हर कॉल पर वो हंसती, कभी चिढ़ाती और कभी प्रैक्टिकल टिप्स देती, लेकिन कॉल कटने के बाद वो अक्सर बालकनी में खड़ी हो जाती बिना कुछ कहे। एक दिन आर्या ने कॉल किया, पर इस बार कुछ अलग था। मॉम, सब ठीक है, पर मन बहुत भारी है। नीरू ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम थोड़ा होमसिक हो रही हो।
ये बस एक एहसास है, जब घर की खुशबू, मम्मी का डांटना, पापा की चुप्पी और छोटी बहन की झुंझलाहट, ये सब एक साथ याद आते हैं, तब ऐसा होता है। थोड़ा रो लो, फिर बेटर लगेगा। मम्मा, मैं रोज आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखती हूँ। उस दिन आपने जो लिखा था ना, घर अब थोड़ा खाली खाली लगता है, वो पढ़कर मुझे बहुत गिल्ट हुआ। नीरू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे खाली नहीं, इवॉल्व होना कहते हैं। आर्या चुप हो गई। शायद उसकी स्ट्रॉन्ग माँ के ऐसे काम और कंपोज जवाब ने उसे और ग्राउंडेड कर दिया। फिर एक दिन शाम के करीब 7 बजे नीरू की नजर बार बार फोन पर जा रही थी। आज कॉल नहीं आया, नहीं तो जनरली आर्या इस टाइम तक कॉल कर लेती है। वो किचन में गई, आर्या की पसंद की दाल मखनी बना रही थी। 8 बजे नीरू ने खुद ही कॉल मिलाया। क्या कर रही थी? वो लाइब्रेरी में थी मम्मा, आज ग्रुप स्टडी था। सॉरी, बताना भूल गई। नीरू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। हफ्ते बीतते गए, आर्या एडजस्ट करने लगी थी। कॉलेज की बातें, असाइनमेंट्स, नए दोस्त, सब कुछ उसकी बातों में आने लगा। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, वो थी उसकी माँ से बात करने की आदत। मॉम, मैंने आज खुद लॉन्ड्री की है, और पता है, मैंने अपने आप कारपेंटर भैया को बुला के मिरर और कर्टन रॉड भी लगवाए हैं कमरे में। वाह वाह, ये तो सेलिब्रेशन वर्दी खबर है भाई। छुट्टियों में आर्या पहली बार घर लौटी। उसके आने से घर की रौनक दोगुनी हो गई। उस रात जब सब सोने जा रहे थे, त्रिशा ने देखा कि आर्या माँ के साथ किचन में बैठी थी। मम्मी, वापस जाने से डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब वापस रूटीन में जाना पड़ेगा और आपकी दाल मखनी नहीं मिलेगी। नीरू ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मुझे भी डर लगता है, ये सोच के कि तुम बस अब कुछ दिनों में फिर से वापस चली जाओगी। लेकिन ये डर अच्छा है बेटा, क्योंकि इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को महसूस करते हैं। जाते समय आर्या नीरू के पास आई और बोली, मॉम, मैं जानती हूँ आपने भी मुझे उतना ही मिस किया जितना मैंने आपको, लेकिन आपने कभी जाहिर नहीं होने दिया। नीरू ने बस इतना कहा, क्योंकि माँ होना सिर्फ महसूस करना नहीं, उड़ान देना भी है। आर्या ने जाने से पहले एक छोटा सा नोट छोड़ा। मम्मा, चाहे मैं जहां भी रहूं, आप मेरी सबसे सेफ जगह हो। जब मैं थक जाती हूँ या उलझ जाती हूँ, आपकी बातें मुझे फिर से संभाल लेती हैं। आप कभी ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन आपका हर जवाब मुझे अंदर से बैलेंस कर देता है। अब समझ आता है, कुछ रिश्ते हर रोज की छोटी छोटी बातों से और भी फ्रेश हो जाते हैं। मैं बड़ी हो रही हूँ, लेकिन आपकी जरूरत भी उतनी ही बनी रहेगी। आपसे रोज बात करने की आदत है और शायद हमेशा रहेगी। नोट, अगली बार दाल में थोड़ा एक्स्ट्रा घी डालना। आपकी आर्या। रोज की कॉल्स, छोटे छोटे मैसेजेस, ये माँ बेटी के बीच के वो इनविजिबल स्ट्रिंग्स हैं जो दूरी से भी कभी नहीं टूटते। नीरू जानती है, माँ होना सिर्फ नर्चरिंग नहीं, कभी कभी एंकर बनना भी होता है। और जब आर्या फोन करती है तो उसे सिर्फ माँ की आवाज नहीं मिलती, उसे वो कंफर्ट मिलता है जिसकी उसे तलाश रहती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।